आपको पता है हम अपना अंतिम संस्कार, हमारा अंतिम संस्कार कौन करता है? बताइए, हमारा अंतिम संस्कार कौन करता है? हमारे परिवारजन करते हैं ना। लेकिन नागा साधु खुद अपना अंतिम संस्कार करते हैं। अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंडदान करने के बाद सन्यास की दीक्षा लेते हैं। वो स्वयं का पिंडदान मृत्यु के पूर्व वो अपने हाथों से करते हैं। कई प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद आखिरी लिंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम होती है, जिसमें अपने काम को वश में करने के लिए ये प्रक्रिया निभाई जाती है। ये प्रक्रिया क्या होती है? ये बहुत गुप्त है, क्योंकि यह केवल नागा साधुओं को ही पता है और ये गुप्त प्रक्रिया है। कुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत भी सभी अखाड़ों के नागा साधुओं से ही होती है। नागा साधु घोर तप से जीवन में सब कुछ त्याग चुके होते हैं और ऐसे में इसीलिए ही वे सबसे पवित्र भी माने जाते हैं। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य साधु और श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद नागा साधु वहाँ की पावन मिट्टी को शरीर पर लपेटकर अपने आश्रम या वापस जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाते हैं एकांतवास में। फिर से वो कब नज़र आते हैं? जब कुंभ होता है। तो कुंभ में सारे नागा साधु हिमालय की कंदराओं से पधारते हैं, गुफाओं से आते हैं, आश्रमों से आते हैं, झोपड़ियों से आते हैं, जहाँ जहाँ वो विश्राम करते हैं और आगे धुनी रमा के बैठते हैं और परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं। हर समय राम राम चल रहा होता है उनके अंदर, उनके जीवन में, क्योंकि इच्छाएं कुछ होती नहीं, अपेक्षाएं कुछ होती नहीं, परिवार कुछ है नहीं, जीवन में कुछ भी पाने की चाह नहीं। विरक्ति की ये अवस्था मोक्ष के पास ले जाती है व्यक्ति को। मैं कल एक नागा साधु के पास बैठकर मैंने काफ़ी बातें की और मुझे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। तो बड़ी परमात्मा की कृपा है कि ऐसे ऐसे विरक्त सन्यासी, ऐसे ऐसे विरक्त परमात्मा के प्रेमी इस धरती पर हम दर्शन कर पाने का सौभाग्य पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये परमात्मा के प्रतीक हैं, ये प्रभु के समीप हैं। इनके दर्शन मात्र से आपके मन की चिंताएं, तनाव, संताप दूर हो जाते हैं, आप शांति और सुकून पाते हैं। जोर से बोलेंगे सब संतों की।